हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 29 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 29 अगस्त को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आपका टाइम भी बच जाए और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाए। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो बुडापेस्ट हंगरी में किया जा रहा है और भाला फेंक के अंदर ही गोल्ड पदक है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया है। कितने मीटर दूर फेंके तो 88.17 मीटर दूर फेंक के भाला फेंका है 88.17 मीटर। सिल्वर पदक विजेता कौन है तो ये है हर्षद नदीम। तो ये हर्षद नदीम है, ये पाकिस्तान के हैं। ब्रॉन्ज पदक विजेता है जेकब जो कि चेक गणराज्य के हैं। तो गोल्ड पदक है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। सिल्वर पदक है वो नदीम के द्वारा जीता गया है और ब्रॉन्ज पदक है वो जेकब के द्वारा जीता गया था जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि हंगरी के अंदर जो घास के मैदान है उनको पुछताछ कहते हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में और देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता गया था। डायमंड लीग के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता गया है और जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है 2024 के अंदर तो उसके अंदर भी क्वालिफाई कर दिए गए हैं, तो क्वालिफाई हो गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए भी। अब देखते हैं कि चंद्रयान जो थर्ड है वो LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को ही ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर गया था विक्रम लैंडर। तो 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है कि 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और ये चांद की जिस सतह पर चंद्रयान जो सेकंड लैंडिंग किया है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं विश्व चेस चैंपियनशिप के अंदर ही सिल्वर पदक है वो किसने जीता है तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। और विश्व चेस चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है तो बाकू अजरबैजान में ही। आगे देखते हैं पारुल चौधरी है उसके द्वारा 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा के अंदर ही 11वीं रैंक भी तो उनकी 11वीं रैंक आई है किसकी पारुल चौधरी की। तो इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। भारतीय पुरुष टीम के द्वारा ही 4x400 रिले के फाइनल के अंदर ही पहली बार भी पहुंची है। तो भारतीय पुरुष टीम है वो इसके फाइनल में पहुंची है। अब इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास है इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा तो 27 अगस्त से 16 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और पहली बार जो भारतीय वायुसेना है वो इसमें भाग ले रही है। तो भारत की तरफ से मिग विमान तथा C-17 विमान है वो इसमें भाग लेंगे। अब देखते हैं कि मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह सीसी जो कि गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि भी थे। साइक्लोन अभ्यास ये भारत और मिस्र के मध्य ही किया जाता है और इसका आयोजन है वो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है तो स्वेज नहर है। COP 27 का आयोजन है वो मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है। COP 28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। तो जो UNFCCC है इसकी स्थापना 1994 में की गई है और हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नवीनतम सदस्य देश कौन है तो मिस्र है। और NDB का अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है डिल्मा रोसेफ। तो डिल्मा रोसेफ है वो NDB के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो इनका नाम है एमरसन मनागावा और इनका निक नेम क्या है तो ये मगरमच्छ इनका निक नेम है। इनकी उम्र 80 वर्ष है और ये इनका सेकंड कार्यकाल है, अर्थात ये एक बार पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब ये सेकंड बार राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के। अब जिम्बाब्वे है इसकी राजधानी हरारे है और यहाँ जिम्बाब्वे में कौन सी समस्या है वर्तमान में तो मुद्रास्फीति की समस्या सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति केटलिन नोवाक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति तो सिया मारो कास्त्रो हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है तो इसका नाम है जेप्टो। तो ये ऑनलाइन किराना जोरोसरी से डिलीवरी स्टार्टअप है और ये कितनी है इसकी वैल्यू एडिशन तो $1.4 बिलियन की है। तो इसके द्वारा क्या काम किया जाता है तो 10 मिनट के अंदर ही डिलीवर मतलब खाना वगैरह है ये डिलीवर किया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य है।
इसकी स्थापना है वो आदित्य तथा केवल्य के द्वारा की गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो इस स्टार्टअप का बड़ा रूप ही यूनिकॉर्न होता है और जिसका $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन होता है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 3rd है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। इंडिपेंडेंस ब्रांड किसका है? तो रिलायंस का है। यूरिया गोल्ड है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया था, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ही, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अभी ये अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो श्रीलंका के अंदर, और ये पहली बार यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र कोलंबो के द्वारा ही आयोजन करवाया जा रहा है। अब देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोटे है। केडी परिहारो महोत्सव श्रीलंका के अंदर ही मनाया गया है और ये जो दंत विशेष मंदिर है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। वो दंत है, ये भगवान बुद्ध का जीवित रूप है और ये भारत से ये दांत वो श्रीलंका आया था, इस वजह से भारत भी इस जो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव है इसका आयोजन इस बार श्रीलंका के अंदर ही किया गया है। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, केर पूजा त्रिपुरा के अंदर, बोनाल उत्सव तेलंगाना में, हेमित उत्सव है लद्दाख में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, खारची पूजा त्रिपुरा में, सिथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर, रज व नुआखाई महोत्सव उड़ीसा के अंदर, सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, भूमचू तथा लोसांग महोत्सव सिक्किम में, चरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर, फूलदेई व अडूरी मक्खन महोत्सव ये उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट एम्बर क्या है? तो इसकी शुरुआत है कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है और ये क्लाउड कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया है। तो इसमें 2 वर्ष के लिए ही 30,000 स्टूडेंट को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कि 50% फीमेल होंगी। इसमें सहयोग है वो जनरेशन फाउंडेशन तथा अमेजन वेब इंडिया के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है और इसमें AWS लिनक्स इन सबकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लाइनेक्स है, AWS इन सबकी ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर ही। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, प्रोजेक्ट क्लैप है, ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंदर ही शुरू किया गया था, 2023 के अंदर इसको 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और ये गज उत्सव है कहाँ पे बनाया गया था? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर ही। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो इसके अंतर्गत ही जो छठा जहाज है INS विंध्यागिरी है, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की जो गोलमेज है 2nd बैठक, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। 1st बैठक हुई है रामनगर उत्तराखंड के अंदर और वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय सूद है। अब देखते हैं कि G20 की स्थापना 1999 में की गई है, इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। 2022 के अंदर G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई है, 2023 में भारत में और 2024 के अंदर ब्राजील में होगी। तो इन तीनों बैठकों को ट्राइका के नाम से भी जाना जाता है। 2023 में भारत की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है और फर्स्ट शेरपा है वो है अमिताभ कांत, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। WHO की पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन गांधीनगर के अंदर। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गांधीनगर के अंदर हुआ है सेमीकंडक्टर के लिए ही। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है अनंत नागेश्वर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो IF है सोनाली घोष बनी है। असम काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम के अंदर है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है और इस नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1974 में। और यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया गया था? तो 1985 के अंदर। जो ये ऑल इंडिया सर्विस होती है IPS, IAS और IFS, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर 312 के अंतर्गत। 4 नए जिले असम में कौन कौन से बने हैं? तो होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला महूगंज बना है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 50 जिले व 10 संभाग हैं, तो 19 नए जिले और 3 संभाग हाल ही के अंदर बने हैं। अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा ही की गई थी और इनकी फेमस पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड।
आगे देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर कुल महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 थी, और टोटल सदस्य कितने हैं, तो 389 हैं। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्च है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मोदी अवार्ड। तो मोदी की फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है, और ये मोदी अवार्ड है किसको दिया जाएगा, तो जो सबसे स्वस्थ जिला होगा उसको ही मोदी अवार्ड दिया जाएगा। तो जो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेगा, स्वच्छता रखेगा, तो उस जिले को ही ये अवार्ड दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022, तो बेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को, स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को, और यूटी का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। इनोवेटिव सिटी का अवार्ड हुबली धारवाड़ कर्नाटक को दिया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो पंचगनी महाराष्ट्र है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है, और सेकंड है इंदौर मध्य प्रदेश है। असम से 1972 में अलग होकर नए राज्य कौन कौन से बने हैं, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1963 के अंदर ही असम से नागालैंड बना है, और 1987 के अंदर ही असम से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। इसमें कांस्य पदक है वो एच.एस. प्रणय के द्वारा जीता गया है। सिल्वर मेडल है वो कुनलाउथ है उनके द्वारा जीता गया है, जो कि थाईलैंड के हैं। पहले भारतीय कौन है जिनके द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर पदक जीता गया है, तो इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। कब जीता था, तो 1983 के अंदर ही। अब देखते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित जो ओपन है उनको देख लेते हैं। स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन के विजेता कौन है, तो सात्विक चिराग हैं। ओरियंस ओपन के विजेता प्रियांशु राजावत हैं। योनेक्स सनराइज ओपन के विजेता कुनलाउथ हैं। कनाडा ओपन के विजेता लक्ष्य सेन है, और मलेशिया ओपन है इसके विजेता एच प्रणय हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सबका मंदिर ताइवान के अंदर खुला भारतीय मंदिर। तो सबका मंदिर नाम से ही ताइवान के अंदर ये मंदिर खुला हुआ है, तो इसको भी नाम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।